बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सियासत गर्म है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने नई तबादला नीति की तारीख क्या बढ़ाई गई। प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसको तबादला उद्योग बताया तो भाजपा का क्या पलटवार सामने आया, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों में कसावट लाने के लिए नई तबादला नीति बनाई थी। 1 मई से प्रदेश में तबादले शुरू हुए, जो कि पहले 30 मई तक होने थे, बाद में इसे बढ़ाकर 17 जून तक कर दिया गया। तो आइए नई तबादला नीति को ग्राफिक्स के जरिए समझें, तबादलों का तिलिस्म समझें। मध्य प्रदेश में 4 साल बाद तबादलों से रोक हटी। कैबिनेट ने तबादला नीति 2025 को दी मंजूरी। प्रशासनिक रुकावट लाने के लिए किए गए थे तबादले। सरकार ने 17 जून तक बढ़ाई तबादलों की तारीख। तबादलों से अधिकारी कर्मचारियों को मिली थी राहत। अप्रैल में नई तबादला नीति बनकर हुई थी तैयार। 2020-21 में बनाई गई थी तबादला नीति। प्रदेश सरकार ने अलग अलग विभागों में किए तबादले। कांग्रेस ने इसको बताया तबादला उद्योग। भाजपा प्रवक्ता ने याद दिलाई सच्चाई। कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था ऐसा काम। एक अधिकारी का एक दिन में 3 बार तबादला। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद जहां कर्मचारी और अधिकारी खुश नजर आए, तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ट्रांसफर उद्योग चलाने की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि परेशान कर्मचारी अधिकारियों को ट्रांसफर का लाभ नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं लोगों के तबादले हुए जिन्होंने पैसे दिए हैं। देखिए, लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है और तबादले जो है वो कहा गया था कि हम ऑनलाइन कर देंगे, फिर मंत्रियों को अधिकार दे दिए गए और एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तबादला उद्योग चल रहा है। और जो वास्तव में लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो परेशान हैं, जो सालों से अपने स्थानांतरण की बाज उठ रहे हैं, ऐसे लोग जिनके पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, वो बेचारे अपने स्थानांतरण की बाट जो रहे थे, उन सब पर लगता है मोहन सरकार ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। तबादले को लेकर जहां कांग्रेस प्रदेश सरकार पर उद्योग चलाने की बात कह रही है, वहीं मामले पर बीजेपी ने पलटवार कर 15 महीने की कमलनाथ सरकार की याद दिलाई। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्रालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। एक अधिकारी के एक ही दिन में 3 बार तबादले होते थे। देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। एक अधिकारी के दिन में 3 बार तबादले होते थे लेन देन के आधार पर। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं समझ सकती है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार किस तरह से तबादला नीति प्रदेश की जनता के हित में लेके आई है, अधिकारी कर्मचारियों के हित में लेके आई है और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से तबादले हो रहे हैं, नीति के अनुसार ही तबादले हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता केवल भ्रष्टाचार का तंत्र है और भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल जनता के कल्याण की नीतियों के अनुसार काम कर रही है। प्रदेश चाहे कोई भी हो, मगर यहाँ सिर्फ सरकारें ही बदलती हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है तबादला, जो आज तक बिल्कुल भी नहीं बदला। प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले तो होंगे ही। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष तबादलों का जो सियासी रंग बिखेर रही है, वो इससे सरकारी अधिकारियों का दिल कितना जीत सकेगी। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।